नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुशक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कानों में होने वाले रोगों के विषय में। तो कान हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन हम कानों की उपेक्षा करते हैं, कानों पर कभी ध्यान नहीं देते, उसकी सफाई पर कभी ध्यान नहीं देते। पूरे शरीर के लिए हम योगासन प्राणायाम करते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लेकिन कानों के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और जिस कारण से हमारे कानों में तरह तरह के रोग पैदा होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिससे हमारे कानों में होने वाले रोग ख़त्म हो जाए, और कुछ इस तरह की सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी बताऊंगी जो कानों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगी और कानों में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे ऊंचा सुनाई देने की या साए साए कान में आवाज़ आने की, सीटी बजने की, इस टाइप की जो समस्याएं आती हैं वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आगे की बात शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो पहले जान लेते हैं कि कानों में किस किस तरह की हमें दिक्कतें आ जाती हैं, किस कारण से कानों में दर्द होता है। तो कानों में दर्द ठंड के कारण भी होता है और कानों में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए इसलिए भी कानों में दर्द होता है। दर्द चाहे किसी वजह से भी हो, लेकिन जब कानों में दर्द होता है तो बहुत असहनीय होता है, सहन करना मुश्किल होता है, और अगर रात में इस तरह से दर्द उठ जाए तो नींद आनी मुश्किल हो जाती है। कानों में दर्द का कारण वात पित्त और कफ होता है। जब शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाता है तो कानों में दर्द होता है। कान को जब बाहर से देखें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कान के अंदर से देखते हैं तो कान के अंदर ईश्वर ने एक बहुत साइंटिफिक मैकेनिज़्म बनाया है जिसके द्वारा साउंड अंदर जाती है, और जब साउंड अंदर जाती है तो ईयर ड्रम से टकराती है और ईयर ड्रम के बाद यानी कान के पर्दे से टकराती है, और इसके बाद फिर अंदर एक कैनाल होती है जहाँ से साउंड वेव्स आके नसों के माध्यम से हमारे ब्रेन में चली जाती हैं। कानों में एक वैक्स निकलता है, सभी ने देखा होगा कि कान अंदर से चिपचिपे होते हैं, तो कानों में एक वैक्स निकलता है और ये वैक्स हमारे कानों को लुब्रिकेट करके रखता है। लेकिन जब ये वैक्स ड्राई हो जाता है तो कानों में एक गांठ सी बन जाती है और जो मैल है वो कानों में चारों तरफ चिपक करके सूख जाता है, जिस कारण से सुनाई देने में कठिनाई होती है। फिर डॉक्टर के पास जाकर कानों को चेक कराते हैं, और जब कानों को चेक कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि कान बिल्कुल ब्लॉक है। तो डॉक्टर पिचकारी की सहायता से वो सारा मैल बाहर निकाल देते हैं, कान साफ़ हो जाते हैं। जब हम डॉक्टर से कान साफ़ करा लेते हैं तो कानों में हमें ठीक से सुनाई देने लगता है, लेकिन ये स्थिति फिर दोबारा भी आ सकती है क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वो वात है। शरीर में जब वात बढ़ जाती है तो कानों में ड्राईनेस आने लग जाती है और वैक्स बिल्कुल ड्राई हो जाता है। धीरे धीरे कानों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, कानों में साए साए की आवाज़ आने लगती है, किसी किसी के कानों में सीटी जैसी बजती है, कोई कहता है कानों में इंजन सा चल रहा है, कोई कहता है कानों में धक धक सी हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, और इन समस्याओं के साथ साथ कुछ लोगों को सिर में चक्कर भी आता है, वोमिटिंग सेंसेशन होता है, सिर दर्द रहता है और हियरिंग लॉस होने लग जाता है, ऊंचा सुनाई देने लगता है। ये सारी समस्याएं कानों की प्रॉब्लम की वजह से आती हैं। तो जब कानों में इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक नुस्खा बताऊंगी। तो ये नुस्खा लहसुन और तेल से बना हुआ है। लहसुन अधिकतर सबके घर में मिल जाती है, और लहसुन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कान के दर्द में बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब कान में दर्द होता है तो अक्सर हम पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर के चूँकि साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो इसलिए पेन किलर को अवॉइड करना चाहिए। और जो मैं लहसुन का तेल आपको बनाना बताऊंगी, तो जो लहसुन का तेल है वो पेन किलर से भी अच्छा काम करता है, इसलिए जब भी कभी दर्द हो तो लहसुन वाले तेल को ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं इस लहसुन के तेल को बनाना कैसे है और इसका यूज़ कैसे करना है। तो हमें 100 ग्राम शुद्ध तिल का तेल लेना है या सरसों का तेल लेना है, दोनों में से कोई भी तेल आप ले सकते हैं, और उसके साथ 10 ग्राम लहसुन लेनी है, और 10 ग्राम लहसुन को बिल्कुल हमें पीस करके चटनी जैसा बना लेना है, और उसके बाद उस तेल में डाल देना है जो भी तेल आप लेंगे तिल का,
या सरसों का, बस शुद्ध होना चाहिए। और फिर धीमी आंच पर उसको तब तक पकाना है जब तक लहसुन डार्क ब्राउन नहीं हो जाती, करीब करीब जलने के किनारे तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमें उसको पकाना है। जब तेल पककर तैयार हो जाए तो आप उसे नीचे उतार लें और ठंडा हो जाए तो उसको शीशी में भर के रख लें। और जब कभी आपको यूज़ करना हो तो हर बार तेल को हल्का सा गर्म करें और कान में डाल दें। जब आपके कान में प्रॉब्लम हो, जैसे कान में दर्द है या मैंने भी बताया था साई साई की आवाज़ आती है इस टाइप की, या कान में सुनाई देने में दिक्कत होती है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम है तो कुछ दिनों तक रोज़ाना 2-2 बूंद तेल कान में डाल लें। रात के समय डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में फिर आप एक बार लेट जाएंगे तो उठेंगे नहीं, तो तेल अंदर तक अच्छी तरह से चला जाएगा। और फिर उसमें या कॉटन लगा दें बाद में थोड़ी देर बाद, जिससे कि वो बाहर ना आए। जब 1 सप्ताह हो जाए आपको तेल डालते हुए कान में, तो तब 1 दिन छोड़कर 1 दिन डालें और इस तरह से रूटीन अपना चलाते रहें। कुछ समय बाद आपके कानों में जो आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी, धीरे धीरे आपके कान खुलने लग जाएंगे और कान की प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लग जाएगी। और जिन व्यक्तियों को कान में दिक्कत नहीं है उनको भी कान में तेल डालना चाहिए। सप्ताह में चाहे वो 1 ही बार डालें, क्योंकि हमारी जो नसें हैं तेल उनकी खुराक है, तो उनकी खुराक मिलना ज़रूरी है। जब हम कान में तेल डालते हैं तो नसों को चिकनाहट मिलती है और उस चिकनाहट की वजह से हमारी नसें स्ट्रॉन्ग रहती हैं, कमज़ोर नहीं होती। तेल ना डालने की वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे कानों में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम कान की थी जो मैंने अभी आपको बताई थी और तेल डालने के लिए बताया था, तो ये सारी दिक्कतें हमारे शरीर में वात बढ़ने के कारण आती हैं। अब बात करते हैं कि जब शरीर में पित्त बढ़ जाता है तो उस पित्त का कानों के ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कानों के अंदर छोटी छोटी फुंसियाँ निकलने लग जाती हैं, क्योंकि हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है और वो फुंसियाँ बहुत पेन करती हैं। जैसे चेहरे पर पित्त बढ़ जाने के कारण दाने निकल आते हैं, इसी तरह से कान में भी निकल जाते हैं। और जब कान में इस तरह से दाने निकल जाएं तो हमें प्याज को कूट कर उसका रस निकाल कर 2-2 बूंद कानों में डालना चाहिए। इससे ये फुंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अब देखते हैं कि अगर शरीर में कफ बढ़ जाए तो कफ के कारण क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कई बार कान में मवाद बढ़ जाती है और कान बहने लगता है और कान से सफ़ेद चिपचिपा सा पानी निकलने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम शरीर में कफ बढ़ने के कारण से आती है। जब कभी कोल्ड हो जाता है तो नाक बहने लगती है, नाक में कफ आने लगता है, गला ख़राब रहने लगता है और कानों में खुजली होने लगती है और कानों में दर्द भी होने लगता है, क्योंकि कान, नाक और गले का एक ही कनेक्शन होता है, अंदर से तीनों जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए तीनों में ही समस्याएं आती हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे। कान अगर बहता हो तो 2 बड़े चम्मच तेल ले लें और 2 कलियां लहसुन की ले लें, उनको बिल्कुल कूट करके बारीक पीस लें और 4-5 पत्ते नीम के ले लें जो बिल्कुल आगे की कोपल होती हैं, वो ले लें और उनको धीमी आंच पर तेल में डालकर पका लें। जब वो बिल्कुल लाल हो जाए, डार्क ब्राउन हो जाए, तो तेल नीचे उतार दें और उसको छान कर शीशे में रख लें और गुनगुना तेल 2-2 बूंद कानों में डालें, तो जो कान में बहने वाली समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कान में मवाद आ रहा हो तो 100 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल ले लें और 10 ग्राम कच्ची हल्दी ले लें और उस कच्ची हल्दी की बिल्कुल चटनी बना लें और उसको तेल में डालकर गैस पर धीमी आंच में पका लें। जब वो पूरी तरह से डार्क हो जाए तो तेल को उतार लें और छान करके किसी शीशी में भर लें और अपने कानों में 2-2, 3-3 बूंद गुनगुना करके डालें। किसी भी तरह की मवाद आ रही होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर कान में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो लहसुन को कूट के उसका रस निकाल के उसकी 2-2 बूंद कान के अंदर डालें, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब तो कानों के घरेलू इलाज थे। अब बात करते हैं कि घरेलू इलाज के साथ साथ अगर कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं भी कर ली जाएं तो कानों के जो रोग हैं, चाहे कान में आवाज़ आती हो, चाहे कान में सुनाई न देता हो या कानों में दर्द रहता हो, तो उन सूक्ष्म योगिक क्रियाओं को करने से कानों में सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको हम कानों के लिए कर सकते हैं। तो कुछ प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं जिनको नियमित करने से हमारे कान स्वस्थ रहेंगे और कानों के किसी भी तरह के रोग जो भी होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहली क्रिया देखते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ध्यानात्मक आसन में बैठना है, फिर इस क्रिया को करना है
और अगर कोई आपकी मजबूरी हो, घुटनों में दर्द हो और आप चौकड़ी मार के ना बैठ सकें, तो आप सोफ़े पे, कुर्सी पे या बेड पर बैठ कर के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो इस क्रिया को करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को कान पे इस तरह से लगाना है और प्रेस करना है और छोड़ देना है। इस तरह से हम 10 या 12 बार करेंगे तो हमारे कानों के जितने भी रोग हैं वो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे जब हम कान को हाथ रख के, अपनी हथेली रख के दबाते हैं तो कानों में प्रेशर आ जाता है, और जैसे ही हाथ आप अपने कान पे से हटाएंगे तो कानों में आप फील करेंगे कि एक आवाज़ सी आती है। जैसे कान इस तरह से रखेंगे और खोलेंगे तो यहाँ से एक आवाज़ सी फील करेंगे। तो जब इस तरह से आप 10-12 बार करेंगे तो आपका जो कानों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी। अब जो मैं आपको दूसरी क्रिया बताने जा रही हूँ, इस क्रिया को करने से कानों के सुनने की शक्ति बढ़ती है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें हमें मुंह से सांस भरनी है और नाक बंद करनी है, मुंह को फुलाना है, और जब हम मुंह को फुलाएंगे तो कानों में एक तरह से डाँट सी लग जाती है, और जब ये कानों में डाँट लग जाती है और फिर हम नाक से हवा पूरी बाहर निकाल देते हैं, तो इस तरह से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, वहाँ पर कानों में ब्लड का संचार बढ़ जाता है और कानों में जो सुनने की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हमें मुंह से हवा भरनी है। ऐसा हमें कम से कम 10 या 12 बार रोज़ाना करना है। अब मैं आपको एक तीसरा उपाय बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें अपने इंडेक्स फिंगर को, जो कान के पीछे गड्ढे होते हैं बिल्कुल, उनको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से घुमाना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ऐसा अगर हम 10-12 बार करते हैं तो हमारे कानों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो कानों में से पस बह रही होती है या कान जिनके बहते हैं तो वो कान का बहना बंद हो जाता है, और कानों में जो ऊंचा सुनाई देता है वो भी अच्छे तरह से सुनाई देने लगता है। तो चौथी क्रिया है भ्रामरी प्राणायाम। इसको हमें 15 से 20 बार रोज़ाना करना है। इसके लिए हम अपने कानों को बंद करेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम अपने इस तरह से अपने आँखों पर हाथ रखेंगे, एक उंगली यहाँ पर रहेगी और कान बिल्कुल इन अंगूठों से कानों को बंद कर लेंगे जिससे बाहर की कोई आवाज़ ना आए, और फिर हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और इस तरह से हमिंग होती है, जैसे कि भौरे की आवाज़ आती है गूं की, इस तरह से भौरे की गुंजन की तरह से ये प्राणायाम करा जाता है। इसीलिए इस प्राणायाम का नाम भी उसी के आधार पर भ्रामरी प्राणायाम रखा है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले सांस भरेंगे और फिर हमिंग करेंगे। इस तरह से हमें 15 से 20 बार इसको नियमित रूप से करना है। ऐसा करने से हमारी कान की सभी समस्याएं का नाश हो जाता है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे, और मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।